नमस्कार। आज हम डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के दर्शन के उन 3 स्तंभों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने भारत को एक नई सोच दी। ये 3 स्तंभ हैं समानता, न्याय और बंधुत्व। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरा विचार है। एक ऐसी सोच जो इंसान को सिर्फ इंसान मानती है, बिना किसी जाति या धर्म के भेदभाव के। एक ऐसी सोच जिसका केंद्र है हर व्यक्ति की मानवीय गरिमा। तो उनके दर्शन का जो पहला और सबसे बुनियादी पिलर है वो है समानता। वो मानते थे कि एक सच्चे लोकतंत्र की नींव ही समानता पर टिकी होती है। अब अंबेडकर के लिए समानता का मतलब क्या था? इसका मतलब था एक बहुत बड़ा बदलाव। एक ऐसा सिस्टम जहां किसी की पहचान या कीमत इस बात से तय ना हो कि वो कहां पैदा हुआ, बल्कि इस बात से तय हो कि उसके काम कैसे हैं, उसके कर्म कैसे हैं। और उनके ये शब्द इस विचार को बिल्कुल साफ कर देते हैं। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी सोच थी जो सदियों से चली आ रही सामाजिक व्यवस्था को सीधी चुनौती दे रही थी। उनका ये मानना था कि अगर समाज में बराबरी नहीं है तो राजनीतिक आज़ादी का भी कोई मतलब नहीं। वो आज़ादी खोखली है। मतलब सामाजिक समानता ही देश की तरक्की और असली स्वतंत्रता की जमीन तैयार करती है। तो समानता के बाद आता है दूसरा स्तंभ, न्याय। और डॉक्टर अंबेडकर के लिए न्याय का मतलब सिर्फ कोर्ट कचहरी और कानून की किताबों तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने न्याय को एक बहुत बड़े कैनवस पर देखा। वो कहते थे कि न्याय सामाजिक भी होना चाहिए, आर्थिक भी होना चाहिए और राजनीतिक भी। मतलब समाज के हर हिस्से में निष्पक्षता होनी चाहिए। और ये सिर्फ उनका एक विचार नहीं था, उन्होंने ये पक्का किया कि ये सोच हमारे देश की नींव का हिस्सा बने। इसीलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को शामिल करवाया गया। उनका ये कथन साफ दिखाता है कि न्याय का असली मतलब क्या है। जब कानून और व्यवस्था कमजोर और ताकतवर में कोई फर्क न करे, तभी समाज में शांति और विकास हो सकता है। और अब आते हैं तीसरे और बहुत ही अहम स्तंभ पर, बंधुत्व। आप इसे एक तरह का सामाजिक गोंज समझ सकते हैं जो समानता और न्याय इन दोनों स्तंभों को आपस में जोड़कर रखता है। तो बंधुत्व है क्या? इसका सीधा सा मतलब है आपसी भाईचारे की भावना, एक दूसरे के लिए सहानुभूति, एक दूसरे को समझने की कोशिश और इस एहसास के साथ जीना कि हम सब एक हैं। उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया। उनका मानना था कि एक देश की एकता सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचने से नहीं बनती, बल्कि तब बनती है जब उसके नागरिक एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना से जुड़े हों। धर्म को लेकर भी अंबेडकर का नजरिया बिल्कुल साफ था। वो मानते थे कि धर्म का काम इंसानियत की सेवा करना है, लोगों को जोड़ना है। वो धर्म जो लोगों में भेदभाव या ऊंच नीच पैदा करे, वो समाज को कमजोर करता है। और समानता और भाईचारे पर आधारित एक धर्म की उनकी जो पूरी जिंदगी की तलाश थी, वो उनके इस एक बहुत ही शक्तिशाली और व्यक्तिगत बयान में नजर आती है। तो अब सवाल ये उठता है कि आज के समय में इन विचारों का क्या महत्व है? सच तो यह है कि अंबेडकर के विचार आज शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गए हैं। आज भी जब हम अपने आसपास कहीं भेदभाव, असमानता या अन्याय देखते हैं, तो उनके विचार और उनके शब्द हमें रास्ता दिखाते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि अभी भी बहुत काम करना बाकी है। और इन सारी सामाजिक चुनौतियों से लड़ने के लिए उन्होंने सबसे बड़ा हथियार किसे बताया? शिक्षा को। उनके लिए शिक्षा ही वो औजार थी जिससे समाज में बदलाव लाया जा सकता है और लोगों को सशक्त बनाया जा सकता है। उनके हिसाब से राजनीति और समाज सुधार को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। सच्ची राजनीति का रास्ता समाज सुधार से होकर ही गुजरता है, और राजनीति का मतलब सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि लोगों की सेवा करना है। ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर ले आता है। हम डॉक्टर अंबेडकर को सच्चा सम्मान कैसे दे सकते हैं? क्या सिर्फ उनकी मूर्तियां लगाकर या साल में एक दिन उन्हें याद करके? शायद नहीं। असली सम्मान तो तब होगा जब हम उनके आदर्शों को, उनके विचारों को अपने रोजमर्रा के कामों और बर्ताव में शामिल करेंगे। जब समानता और न्याय हमारे जीने का तरीका बन जाए। और आखिर में उनका ये एक वाक्य, उनकी अपने लोगों के प्रति जो आजीवन प्रतिबद्धता थी, उसे दिखाता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम उस समाज के लिए क्या कर रहे हैं जिसके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी।